नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 121 हो तो उस संख्या के अंकों का योग क्या है। यहाँ पर हमें अंकों का योग निकालना है। दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या है और उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 121 है। तो उस संख्या के अंकों का योग निकालना है, यानी हमें बताना है। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे माना अगर दो अंक है, यहाँ पे अगर दो अंक है तो एक अंक इकाई होगा और एक अंक दहाई होगा। तो अगर इकाई का अंक मान लिया जाए, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है, x। और अगर दहाई के अंक को मान लिया जाए, दहाई का अंक जो है इसको मान लिया जाए y। तो हमारी जो संख्या बनेगी, संख्या क्या बन जाएगी, संख्या हो जाएगी 10y और प्लस में x हो जाएगी। यानी इकाई का अंक अगर x मानते हैं और दहाई का अंक y, तो संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x। कहा गया है कि दोनों अंकों के स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग, अगर हम अंकों का स्थान बदल दें तो नई संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या अगर x को यहाँ पे कर दिया जाए तो 10x हो जाएगा और y को यहाँ कर दें तो प्लस y हो जाएगा। अंकों का स्थान बदल दिया गया है। फिर कहा गया है कि इसको जोड़ा गया है, दोनों संख्या को जोड़ा गया, इसको और इसको जब जोड़ा गया तो कितना आ गया, 121 आ गया। तो अगर हम 10x और प्लस में y, एक संख्या ये है हमारी और एक संख्या ये है, और इसको जोड़ दिया जाए 10y और प्लस में x, तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अब देखिए, जब 121 आ जाएगा यहाँ पर, तो अब देखिए बराबर में 121 लिखेंगे। अब देखिए 10x और x कितना हो जाएगा, 11x, y और 10y कितना हो जाएगा, 11y, बराबर में क्या है, 121। 11 अगर हम इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 11 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x और क्या आ जाएगा, y, और बराबर में क्या है, 121। 11 से हम 121 को कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 11। 11 से 121 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब x और प्लस y का जो मान आया है वो कितना आ गया है, 11 आ गया है। तो अब देखिए, ये x प्लस y क्या है, ये अंकों का योग ही तो है। अंकों को x और y तो माना गया था, तो अंकों का योग कितना आ गया, अंकों का योग कितना आ गया, 11, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या का अंतर 63 हो तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है। क्वेश्चन जैसा पिछला था वैसे ही बस थोड़ा सा अंतर है, वहाँ योग दिया गया था और यहाँ पर अंतर दिया गया है। तो जैसे वहाँ पे माना गया था इकाई का अंक x और दहाई का अंक y माना गया था,
तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इकाई का अंक y और दहाई का x, उससे कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से हम मानेंगे वैसे हमारी संख्या बनेगी। अगर यहाँ पे इकाई का अंक y मान लिया जाए और दहाई का अंक x मान लिया जाए, तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या जो हमारी हो जाएगी, संख्या यहाँ पे आ जाएगी, संख्या हो जाएगी 10x और प्लस y। अगर इकाई का अंक y और दहाई का अंक क्या मान लिया जाए? x मान लिया जाए, तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी? 10x प्लस y। अगर हम इकाई का अंक x मानते हैं और दहाई का अंक y मानते हैं, तो 10y प्लस x हो जाएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से हम मानेंगे उसी तरीके से यहाँ पे संख्या लिखेंगे। तो ये तो संख्या हो गई, यानी ये एक संख्या हो गई। फिर कहा गया है दोनों अंकों के स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या। तो अगर अंकों का स्थान बदल जाए तो नई संख्या जो प्राप्त होगी, नई संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? नई संख्या जो होगी वो हो जाएगी 10y और प्लस में x हो जाएगी। का अंतर कितना है? 63। किसका अंतर? यानी एक संख्या है और उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या का अंतर। तो ये तो हमारी संख्या थी, और जब अंकों का स्थान बदला गया तो संख्या क्या प्राप्त हुई? 10y प्लस x। तो जो अंतर आएगा इसका वो कितना आएगा? 63 आएगा। अब हम ब्रैकेट को हटा देंगे यहाँ से, 10x प्लस में y माइनस ये 10y हो जाएगा, और माइनस और प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 63। तो 10x में से एक x माइनस हो जाएगा तो 9x आ जाएगा, और यहाँ पर y में से 10y माइनस होगा तो माइनस में 9y आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा? 63। बराबर में क्या हो जाएगा? 63। अब हम यहाँ पे 9 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x माइनस वाई बचेगा और बराबर में 63। 9 से 63 को हम कैंसिल करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो x माइनस वाई का मान जो आया है 7 आया है। तो यही तो हमारा आंसर होगा। यही तो पूछा गया था, अंकों का अंतर, x और y अंक ही तो माना गया था, तो अंकों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 है। यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा? तो यहाँ पर भी हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? इकाई का जो अंक है, इकाई के अंक को y मान लेंगे और दहाई के अंक को x मान लेंगे। क्या मानेंगे? इकाई के अंक को y और दहाई के अंक को x मान लेंगे। तो यहाँ पे जो संख्या हमें मिलेगी, संख्या जो प्राप्त होगी वो संख्या हो जाएगी 10x और प्लस में y। अब अगर अंकों को परस्पर पलटकर यानी बदल दिया जाए, अंकों का जो स्थान है उसको बदल दिया जाए यानी पलट दिया जाए, तो उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। तो जब अंकों को बदलेंगे तो नई संख्या क्या प्राप्त होगी? नई संख्या जो प्राप्त होगी, नई संख्या हो जाएगी 10y और प्लस में x हो जाएगी। और इसके बाद कहा गया उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब इस संख्या को इस संख्या में जोड़ दिया जाए। तो यानी यहाँ पे 10x है और प्लस y है। क्या है? प्लस y। लेकिन यहाँ पे कुछ छूट गया है, अंकों का योगफल, यानी अंकों का योगफल दिया गया है कितना? 11। अंकों का योगफल कितना दिया गया है? 11। ये दिया गया है, अंकों का योगफल दिया गया है। अब देखिए, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब इसी में हमें 10y और प्लस में क्या जोड़ देना है? x। अब क्या करेंगे? 10x और x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11x, y और 10y जुड़ेगा
तो ये भी हो जाएगा 11y। अगर यहाँ पे 11 कॉमन ले लिया जाए, 11 कॉमन ले लिया जाए तो x और प्लस में y बचेगा। क्वेश्चन एक बार देखिए, यही कहा गया था कि किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 है, ये लिखा गया। यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना होगा। मतलब ये हमारी पुरानी संख्या थी, ये यहाँ तक, और ये जो नई संख्या आई थी इसको जब जोड़ा गया तो योगफल कितना आएगा ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे 11 कॉमन लिया गया, तो 11 कॉमन लिया गया, x प्लस वाई का मान तो हमें पता ही है कितना 11, तो यहाँ पर गुणे कर देंगे 11, तो कितना आ जाएगा 121, और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर 7 है और अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में घटा दिया जाए तो अंतर ज्ञात कीजिए। जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, सेम ऐसे इसको भी सॉल्व करना है, बस यही अंतर है, वहाँ योगफल दिया गया था और यहाँ अंतर दिया गया है। बस इतना ही अंतर है कि उसमें योग दिया गया था, इसमें अंतर दिया गया है। तो अगर इकाई का अंक y मान लिया जाए और दहाई का अंक x, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या यहाँ पे आ जाएगी, संख्या हो जाएगी 10x और प्लस में y। अगर अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या ये हो जाएगी 10y और प्लस में x। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में घटा दिया जाए। मतलब हमें जो ये हमारी संख्या थी इसमें से ये नई वाली संख्या घटा देनी है, माइनस क्या कर देना है 10y और प्लस में x कर देना है। लेकिन इसको ध्यान रखना, संख्याओं का जो अंतर दिया गया था, संख्या का जो अंतर दिया गया था वो 7 दिया गया है, कितना 7। अब हम ब्रैकेट को हटा देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस में 10y और माइनस में x हो जाएगा। 10x में से एक x माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 9x, कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और y में से 10y माइनस होगा तो माइनस में 9y। अगर 9 को कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस वाई ही तो बचेगा, क्या बचेगा x माइनस वाई ही तो बचेगा, और x माइनस वाई का मान कितना है 7, यानी अंकों का अंतर कितना है 7। तो यहाँ पर 9 और गुणे में 7 कर लेंगे, 9 और 7 का गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है। क्या कहा गया है, 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है। तो यहाँ पर हमें कमी बताना है। 96 का 1/4, 96 का 1/4 जो है, 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है। तो ये पूछा गया है कि 96 का जो 1/4 है वो 54 के 2/3 से कितना कम है, यानी हमें कमी ही तो बताना है, और कमी निकालने के लिए 54 के 2/3 से कितना कम है ये बताना है। तो 54 का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 होगा। तो कमी बताना है तो हम ये इसके 2/3 में से 96 का 1/4 माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 96 का
एक चौथाई का मतलब ये हुआ कि 1/4। इसी को सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 54 का 2/3 मतलब 54 गुणे लिखेंगे 2/3। माइनस में 96 का 96 गुणे 1/4 लिखेंगे। यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 से 3 एकम 3 और 3 अठे 24, 18 बार में कैंसिल हो जाएगा। और 18 और 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 36। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 से इसको कैंसिल जब करेंगे तो 4 दूनी यानी 4 चौके 24 आ जाएगा। और 24 और 1 का गुणा कराएंगे तो 24 एकम 24 आ जाएगा। 36 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी 96 का 1/4 जो है 54 के 2/3 से 12 कम है। और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या अपने यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर हम संख्या को मानेंगे तभी हम सॉल्व करेंगे इसको। अगर मान लिया जाए, माना संख्या जो है, माना संख्या को x मान लिया गया। संख्या को क्या मान लिया गया, x। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, कोई संख्या अपने, मान लो कि ये संख्या है और अपने 2/5 यानी उस संख्या का 2/5 2x/5 हो जाएगा। 2/5 भाग का मतलब यही तो हुआ, x का 2/5 जब करेंगे तो 2x/5 ही आएगा। से क्या कहा गया है, से 18 अधिक हो। तो यहां पर क्या करेंगे, बराबर में लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे 2x और बटे में 5 और प्लस में 18। ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया था कि कोई संख्या, ये संख्या है, अपने 2/5 भाग से यानी 2x/5 हो जाएगा, से कितना अधिक है, 18। अब हम 2x/5 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 2x और बटे में 5, इसको भी बटे 1 कर लेंगे, यहाँ बचेगा 18। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका 5 आ जाएगा, तो 5x हो जाएगा ये, और माइनस में 2x हो जाएगा, बराबर में 18। और अब हम बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। 5x में से 2x माइनस होगा, 3x आएगा, और 3x का गुणा 1 में कराएंगे तो 3x ही रहेगा। और 18 और 5 का गुणा हो जाएगा 90। 18 और 5 का गुणा 90, और 3 से 90 को हम कैंसिल कर लेंगे, कितनी बार में, 30 बार में। यानी x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। और यही तो हमें बताना था कि वह संख्या क्या है, और संख्या को x माना गया था, यानी x का जो मान आया है वही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है, तो वह संख्या क्या है। यहाँ पर भी हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना संख्या जो है, संख्या को मान लिया गया है x। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्रश्नानुसार हम चलेंगे। अब किसी संख्या के 1/3 यानी संख्या का 1/3 का 1/4 का 1/4 कितना है, 24 है। इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x गुणे 1/3 और 1/4 गुणे में, बराबर में 24 लिखेंगे,
तो जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x और बटे में x का गुणा 1 और 1 में होगा तो x ही रहेगा, 3 चौके ये हो जाएगा 12 बराबर में 24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम बटे 1 करके, तो x का गुणा 1 में होगा तो x ही आएगा और 24 का गुणा 12 में होगा तो 288 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 288। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब वह संख्या जो आई है कितनी आई है? 288। यानी 288 का 1/3 के 1/4 का मान कितना आएगा? 24 आएगा। यही हमारा 288 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 हो तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा? उस संख्या का 1/3 कितना होगा? तो अगर यहाँ भी हम मान लें, अगर यहाँ भी मान लेते हैं, माना संख्या को मान लिया गया x, माना संख्या जो है वो x है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, यानी प्रश्नानुसार अब हम करेंगे किसी संख्या का 2/7वां भाग। तो संख्या का 2/7 जो होगा वो हो जाएगा 2x और बटे में 7। यानी संख्या का 2/7वां भाग कितना है? 18 है। बराबर में हम लिखेंगे 18, इसको बटे 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 2x का गुणा 1 में होगा तो 2x आ जाएगा और 18 का गुणा 7 से होगा तो 126 आ जाएगा। हम 2 से 126 को कैंसिल कर लेंगे, कितनी बार में? 63 बार में। तो x का जो मान आया है वो कितना आ गया है? 63। लेकिन ये तो संख्या आई है, हमें बताना है संख्या का 1/3 बताना है, ना कि संख्या। ये तो केवल हम संख्या ज्ञात किए हैं और संख्या का हमें 1/3 बताना है। तो संख्या का क्या लिखेंगे? संख्या का 1/3, 1/3, संख्या का 1/3 क्या हो जाएगा? 63 का 1/3, 63 का 1/3, यानी जो ये 63 है का के स्थान पे गुणा हो जाएगा और 1/3। 3 से हम 63 को कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। यानी उस संख्या का 1/3 कितना होगा? 21। किसी संख्या का 2/7वां भाग अगर 18 है तो उस संख्या का 1/3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।